नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 यानी कि सामान्य जो दशोपचार पूजा विधि है उसके बारे में आपको बताऊंगा और अष्टमी आदि के कुछ जो विशेष सामग्री चाहिए होती है यानी कि अष्टमी या फिर नवमी के कुछ जो विशेष सामग्री चाहिए होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। मेनली जो है मैं यहाँ पर आपको दशोपचार पूजा की सामग्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पहले एक विषय जो है मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक सवाल आया है, वो ये है कि क्या पितृपक्ष के चलते जो है या फिर श्राद्ध पक्ष के चलते जो है क्या दुर्गा पूजा के सामान आदि खरीदे जा सकते हैं, क्या वो खरीदने से दूषित हो जाते हैं या नहीं। तो पहली बात जो है, ये जो श्राद्ध पक्ष होता है वो श्रद्धा अर्पण का समय होता है। तो इस समय हम जो है अपने पितरों की, क्योंकि हमारे पितर जो है वो विष्णु पाद पद्म में जो है वो विश्राम करते हैं, वो विष्णु लोक में जो है वो विश्राम करते हैं, यानी कि वो भगवान के अति निकट है। तो इसलिए हम उनके नाम लेकर जो है श्राद्ध आदि कार्य करते हैं, जो कि संपूर्णता से श्रद्धा प्रदर्शन बोल सकते, श्रद्धा ज्ञापन बोल सकते, या फिर श्रद्धा का अनुष्ठान आप बोल सकते हैं। तो ये पूरा श्रद्धा का अनुष्ठान है। हम अपने पितरों को इसलिए करते ताकि उनके आशीष, क्योंकि वो भगवान के बहुत करीब है ऐसा हमारा विश्वास है। तो इसलिए जो है उनके आशीष से जो है, उनके आशीष से जो है हमारे जो नवरात्रि महापर्व है, जो कि हम इस पक्ष के बाद ही हम जो देवी पक्ष के जो वो नवरात्रि महापर्व मनाएंगे, वो हम संपूर्ण जो है वो निर्विघ्न रूप से कर पाए। तो इसी कारण से जो है पितरों के श्राद्ध करके जो है हम उनके आशीष ग्रहण करते हैं, ताकि माँ के उपासना आराधना में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और निर्विघ्न रूप से जो है हम देवी पक्ष की माँ की आराधना आदि संपूर्ण कर पाए। तो इस प्रकार की गलत धारणा जो है अपने मन में बिल्कुल भी जो है मत बिठाइए। बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलत धारणा जो है अपने मन में बिठा कर रखते हैं कि श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में वो सारी चीज़ें खरीदा जाएगा या नहीं, कि वो तो जो दुकानदार जो है अपने दुकान में मौजूद कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, वो तो इस बीच ही कर सकते। तो आप चाहे श्राद्ध पक्ष के पहले खरीदे या फिर बाद खरीदे, तो विषय तो एक ही हो जाता है। हो सकता है कि उसने जो है एक साल भर जो है, और उसने कब क्या मौजूद किया है, ऐसे तिथि में शायद उसने मौजूद किया है जो शायद वो गलत तिथि, मतलब उस तिथि में करना नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या वो सब कुछ जानकारी है? नहीं है। तो इसलिए जो है इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं में बिल्कुल मत जाइए। आप जो है माँ का नाम ले और जो है श्री गणेश का नाम लेकर, गौरी गणेश का नाम लेकर जो है आप पूजा के सामग्री आदि का खरीदारी करें। और जब भी आप जो है ना, बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर 5 या 7 चीज़ें भी जो है, अगर आप मतलब आप मान लीजिए आप संपूर्ण सामग्री खरीदने जा रहे हैं, पर एक छोटा सा लिस्ट अवश्य बनाएगा। उसके ऊपर जो है सबसे प्रथम गणेश जी का नाम लिखिएगा, उसके बाद जो है माँ का नाम लिखिएगा, उसके बाद जो है सामग्री के सूची आप लिखिएगा। चाहे अब मान लीजिए आपने 7 या 10 नाम ही आप लिखे, बाकी आपने बस मुंह में बोल दिया और दुकानदार से ले लिए, पर वो कीजिएगा। ये जो होता है ना, ये शुभारंभ होता है। तो इस कार्य को ये लिस्ट करके, यानी कि इसे सूची पत्र कहते हैं, इसे करने के बाद ही जो है आप जो है अपनी पूजा की खरीदारी आदि शुरू करिएगा। विघ्नहर्ता गणेश और माँ के नाम लेकर जो है, या फिर आपके कुल के जो भी देवी देवता है, आप मान लीजिए जैसे लक्ष्मी नारायण आपके गृह देवता है तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। लिखकर जो है कुछ सामग्री, कम से कम 7 या 10 सामग्री जो है आप उसमें लिखिएगा और उसके बाद जो है आप अपनी खरीदारी शुरू करिएगा। ये नियम होता है। कोई भी पूजा की खरीदारी आदि जो है ना, आप जब करने जा रहे हैं सामग्री के, तो उसके पहले ये जो है एक विधि होता है, इस विधि को जो है वो करना चाहिए। और लाल कलम से अगर संभव है तो आप लिखिएगा ये सारे कार्य। ऐसा नहीं है कि काले रंग के कलम से जो है करने से कुछ गलत हो जाएगा, पर क्या होता है, क्योंकि लाल रंग के कलम जो है, लाल को जो है ना हम जो है एक ऊर्जा का रंग मानते हैं, तो इसलिए
हम पहले जो कार्य कर रहे हैं मतलब ये सामग्री खरीदना ही पहला कार्य होता है पूजा के, तो इसलिए जो है आप वो लाल रंग की कलम से अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पितृपक्ष जो है यानी कि श्राद्ध पक्ष जो है वो श्रद्धा का समय होता है और इस समय आप सामग्री आदि जो है वो निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों का आशीष इसलिए चाहते हैं ताकि हम अपनी नवरात्रि के महापर्व जो है वो संपूर्ण निर्विघ्न रूप से मना पाए। तो इसलिए जो है हम अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, उन्हें श्रद्धा ज्ञापन करते हैं ताकि जो है हमारा नवरात्रि पर्व में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए उनके आशीष से। तो श्रद्धा के जो समय होता है मतलब जो पक्ष ही श्रद्धा का है, तो उसमें क्या दूषित, क्या ये सब कुछ गलत गलत विषय जो है, और दुकान में कब सामान आदि किसने किस तरीके से रखा आपको क्या पता है दोस्तों। तो फिर ऐसे दूषित पक्ष कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ ये श्रद्धा का पक्ष है। आप कार्य कर रहे हैं श्राद्ध आदि के और आपने मन में बैठा रखा है कि ये दूषित पक्ष है, तो आपका ये श्राद्ध आदि प्रदर्शन, श्रद्धा प्रदर्शन का मतलब क्या रह जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी हो, ये जो है श्रद्धा का समय है और ये केवल मात्र इसलिए किया जाता है ताकि हमारे नवरात्रि पर्व में पितरों के आशीष से किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। हम माँ की आराधना जो है ये महापर्व होता है ना, हमारे साल का सबसे महापर्व होता है। पूरे भारत भर में जो है नवरात्रि जो है 10 दिन का महापर्व होता है। तो ये महापर्व में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन विघ्न ना आए, तो यही मूल विषय है दोस्तों। तो सामग्री यानी कि दशोपचार पूजा उपचार में पहले अक्षत जो है वो सबसे पहले वैसे ना कई जगह पर लिखा जाता है, हल्दी लिखा जाता है सर्वप्रथम, पर मैं हमेशा ज़्यादातर जो है अक्षत से करता हूँ ताकि अक्षय रहे हमारे जो सारे जो कर्म फल आदि है, मतलब पूजा के जो फल आदि है, पूजा के जो भी सारे कार्य हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं वो अक्षय रहे। तो मैं हमेशा अक्षत लिखता हूँ सर्वप्रथम। अक्षत, पुष्प, अखंड दीप या धूप धुनी के लिए पात्र, अगर आप मिट्टी के लेते हैं तो, अगर आपके पास पीतल आदि के हैं तो अलग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेलपत्र, लाल पुष्प, शंखाभरण, सिंदूर, हल्दी, श्यामा दुर्वा। शंखाभरण हमारे यहाँ पर जो शाखा पौला होता है, आप लोगों के वहाँ पर जो भी मिलेंगे सुहाग की चूड़ियाँ वो आप दीजिएगा। श्यामा दुर्वा, अगर श्यामा दुर्वा मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप जो है ना परेशान मत होइएगा। अर्घ के लिए आप नॉर्मल दुर्वा भी दे सकते हैं, रक्त चंदन चर्चित करके, पर श्वेत दुर्वा जो है मतलब नॉर्मल दुर्वा जो है वो माँ को नहीं चढ़ता है। बाकी जो भी सारे कार्य होंगे उसमें श्वेत दुर्वा नहीं चढ़ते, पर अर्घ में जो है वो दिया जा सकता है। इसके ऊपर वीडियो है ऑलरेडी, उसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल दुर्वा अर्घ में चलेगा, पर बाकी किसी भी प्रकार की दुर्वा प्रदान आदि में 108 दुर्वा भी माँ को प्रदान किए जाते हैं, वो श्यामा दुर्वा ही आपको करना होगा। श्यामा दुर्वा या फिर कृष्ण दुर्वा भी इसे कहा जाता है, कृष्णा दुर्वा। अष्टगंध, पीत चंदन, रक्त चंदन, धुना, गुग्गुल, अगरू, घृत, शर्करा, नारियल छिलका, बतासा। बतासा ना 2 प्रकार के होते हैं, आप दोनों प्रकार के ही ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि बताशा क्या होता है, हमारे यहाँ पर शायद उसे कुछ और नाम से कहा जाता है। हमारे इस तरफ तो पूर्व की तरफ तो सभी जगह पर बताशा ही कहते हैं, और बताशा एक कॉमन नाम मैंने सुना है बहुत। मैं एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को, ये दुर्गा महापूजा का पर्व जो है वो संपूर्ण हो जाए उसके बाद जो है दिवाली आदि के पहले मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूंगा कि सफ़ेद और लाल रंग के बताशे अलग अलग क्या होते हैं। वैसे लाल रंग के बताशे के ऊपर मैंने जो शर्करा नैवेद्य वाला दिखाया है वीडियो, उसमें तो है ही, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जो भी हो दोस्तों। नारियल छिलका, बताशा, मधु यानी कि शहद, गुड़, अगरू का इत्तर। ये अगरू का इत्तर जो होता है ना वो आप जैसे कि कलश के जल में आप दे सकते हैं। आप जो है माँ को जो पुष्प आदि आप प्रदान करेंगे उसमें जो है आप गंध के तौर पर ये अगरू का इत्तर दे सकते हैं। हमेशा जो है ना अगरू का ही इत्तर देना चाहिए। बहुत सारे लोग गुलाब आदि और दूसरे कई प्रकार के सेंट देते हैं, पर देवताओं के लिए जो इत्तर दिए जाते हैं वो हमेशा जो है ना अगरू का होना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ होता है देवताओं के इत्तर के लिए।
तेजस आदि रत्नाभरण मतलब सोने चांदी के कुछ अगर आभरण आप माँ को प्रदान कर रहे हैं तो तेजस आदि धूपाधार दीपाधार और जो भी आप देना चाहते हैं धूपाधार या दीपाधार जो है वो कॉमन देना ही होता है। आपको कम से कम एक जो है मतलब एक आप छोटे से अगर दीपक भी दे रहे हैं तो आपको देना होगा। धूपाधार दीपाधार दोनों दे पाते तो बहुत अच्छा है, वरना एक कम से कम तेजस प्रदान में आपको रखना ही है, ये बात ख्याल रखिएगा दोस्तों। पुष्पमाला, पत्रमाला, ताल वृंत पंखा या चामर या फिर दोनों, आप दोनों ही ले सकते हैं। आप अगर महाआरती आदि कर रहे हैं तो उसमें ताल वृंत पंखे से भी आप माँ को व्यजन करेगा और चामर से भी जो है व्यजन करेगा। और साधारण तौर पर अगर कर रहे हैं तो चामर अगर आपके घर पे है तो चामर या ताल वृंत पंखे अगर आपके घर पे ऑलरेडी है तो आप उसी से जो है माँ को व्यजन आरती कर सकते हैं। 28 कमल या फिर अपराजिता पुष्प, ये जो है ना प्रतिदिन निवेदन करने के लिए, आप अगर जो है कमल के पुष्प प्रतिदिन देना चाहते तो आप 28 दे सकते हैं। अगर 28 नहीं मिल रहे तो आप 8 दे सकते हैं। 28 जो है कमल के पुष्प या फिर अपराजिता पुष्प। ये मैं दशोपचार पूजा के विषय में बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें इसलिए कोई स्नान का द्रव्य वस्त्र आदि के विषय में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। दशोपचार में स्नान आदि वस्त्र आदि नहीं आते हैं। मैं यहाँ पर आपको दशोपचार पूजा के विषय में बता रहा हूँ। तो वस्त्र आदि अगर आप लोग चढ़ाना चाहते हैं षोडशोपचार आदि पूजा करने के लिए तो वस्त्र और जो भी सारे स्नानीय के जो सामान है वो आप लोग ले लीजिएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है भी, मतलब स्नानीय आदि के ऊपर जो है वीडियो है ही, और अष्टकलश स्नान आदि के ऊपर, तो आप वो थोड़ा चेक कर सकते हैं। पर मैं ये दशोपचार ताकि सभी लोग कर पाए, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पूजा करें। देखिए षोडशोपचार आदि पूजा करना ना साधारण गृहस्थ लोगों के लिए 9 दिन थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो दशोपचार से या फिर दशोपचार भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पंचोपचार से थोड़ा विस्तारित जो है सप्तोपचार से वो पूजा कर ले। सप्तोपचार नवरात्रि में वो दशोपचार या फिर सप्त उपचार से जो है वो पूजा कर ले। आप जो है अष्टमी नवमी को जो है देखिए वैसे तो नियम यही होता है कि आपको जो है प्रथम दिन जिस उपचार से आपको पूजा शुरू करना है आपको उसी उपचार से जो है ना नवमी तक पूजन करना चाहिए। आप दशोपचार से अगर कर रहे हैं तो नवमी तक आपको वही करना चाहिए। आप जो है सप्तोपचार से कर रहे हैं तो आपको वही करना चाहिए। तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जो है विशेष तौर पर अगर आप मान लीजिए नित्य दिन आप सप्तोपचार से कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन, क्योंकि वो महाअष्टमी होता है, महानवमी होता है, ये महा होता है, ये जो 2 तिथि होता है, तो इसलिए जो है आप उन दिन में दशोपचार से पूजन कर सकते हैं अगर आप बाकी दिनों में सप्तोपचार से पूजा करते हैं तो। पर मैं कहूँगा थोड़ा सा जो है सप्तोपचार से थोड़ा सा ही विस्तारित है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि प्रतिदिन जो है माँ के साथ थोड़ा सा समय भी ज़्यादा बीत जाएगा ना आपका दोस्तों, ये अच्छा है ना नवरात्रि के समय में कि माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बीते। तो दशोपचार से ही आप पूजन करिए। आप जो है 9 दिन अगर दशोपचार से पूजन करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दशमी के दिन दशोपचार पूजन आदि नहीं होगी, आप जो है नॉर्मली पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं दोस्तों। तो दशोपचार से पूजा करने की कोशिश करिए। तो कमल के पुष्प हो गया। अच्छा, धुनों पुराणों का सामान आदि जैसे कि पकाठी यानी कि पाट के जो लकड़ी होते या फिर काष्ठ होते, पाट के एक्चुअली लकड़ी होते हैं, वो छोटे छोटे जो स्टिक्स होते हैं ना पाट के, उससे जलाए जाते हैं। ये जो एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का एक धूप बनाए जाते हैं जो कि पाट की इस लकड़ी में जो है ना एक तरीके से वो अगरबत्ती का जो कॉन्सेप्ट जहाँ से एक्चुअली आया है आई थिंक दोस्तों, उस प्रकार का बनाया जाता है ताकि बहुत सारे देवताओं को जो है धूप निवेदन करना है तो बहुत सारे धुनुची का व्यवस्था करना महापूजा में थोड़ा मुश्किल था, तो उसमें जो है ये पाट की लकड़ी में जो है ना उस प्रकार से धूप आदि देकर वो जलाए जाते थे। तो धुनों पुराणों के सामान में जो है आपको पाटकाठी लेना है, आप दशांग और धुनों गुग्गुल ये सब तो आपको लेना ही है। घी आदि जो है ये तो कॉमन है दोस्तों, घृत जो है वो तो कॉमन है। और एक्चुअली धुनों पुराणों के ऊपर मेरे वीडियो ऑलरेडी है, मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि एक और भी आप लोगों को दिखाओ जिसमें ये पाटकाठी और मतलब पकाठी और उसके साथ साथ जो है इसे पैकाठी कहते हैं, हमारी भाषा में ना इसे पैकाठी कहते हैं, पाट के लकड़ी को जो है
उससे किस तरीके से धुनो पुराणों की जा सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाने की, पता नहीं बना पाऊँगा या नहीं। तो धुनो पुराणों के लिए जो है पाट की लकड़ी या फिर नारियल के छोटे जो जटा वाले जो छिलके होते हैं ना, आप वो भी ले ही सकते हैं। और धूना गोगुल जो है कृत। अच्छा, अलग से जो है दशांग धूप, सर्वौषधि, महाऔषधि, श्रृंगार का सामान और कुश जो है वो आपको लेना है। आरती के लिए जो है धुनुची, पंचदीपक, पंखा, चामर ये आपको ले लेना है। और जो है शंख, मैंने शंख यहाँ पर लिख कर रखा है ताकि आप लोगों के पास अगर शंख नहीं है, क्योंकि वाद्य के तौर पर जो है ना दुर्गा पूजा में कम से कम आप अगर शंख, देखिए ढाक आदि ये सब कुछ तो गृहस्थ घरों में बजाना संभव नहीं है, तो अगर आप शंख बजाते हैं कम से कम तो भी जो है ना बहुत सही है। तो अगर हो सके तो शंख की व्यवस्था कर लीजिएगा। पंचफल आदि, धूप नैवेद्यम और भोग सामग्री आदि जो है कुलाचार के नियम से, ये आप अपने कुलाचार के नियम से करेगा। पंचफल आप ले लीजिएगा और बाकी जो भी सारे हैं वो कुलाचार के नियम से कर लीजिएगा। धूप नैवेद्यम, भोग सामग्री आदि। दीपक के लिए बाती, घी, तिलिया, सरसों के तेल और महाधूप। कुमारी पूजा के सामग्री आदि उपहार कुल परंपरा अनुसार। पुष्पांजलि के पुष्प पत्र जो है पुष्पांजलि के वो आपको अलग से व्यवस्था कर लेना है। और हवन सामग्री मानस बलि के लिए जो है 6 जबा कुसुम के फूल और जो है रक्त चंदन और रक्त चंदन धूप, यानी कि घिसा हुआ लाल चंदन जो है वो, और लाल चंदन के ये छोटे छोटे काष्ठ वाले ये जो काष्ठ मिलते हैं ना वो एक्चुअली आप ले लीजिएगा। ये मानस बलि जो है, मतलब जो शररिपु को जो है बलि के रूप में प्रदान किए जाते हैं ना। देखिए दुर्गा महापूजा है, दुर्गा पूजा जो है वो महापूजा है। हम भले ही साधारण तौर पे कर रहे हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो त्याग करना, यानी कि त्याग मतलब बलि माँ को जो है वो प्रदान करना, पर घर पे जो है ना उस प्रकार से बलि आदि देना पहली बात तो संभव नहीं है और देना नहीं भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चाहे आप फल बलि आदि के बारे में ही अगर कहें तो मैं उसके पक्ष में भी संपूर्णता से नहीं हूँ, पर बलि जो है वो विधान में है। तो पुष्प बलि के विषय में भी कहा गया है, जब मैं बलि के ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा तब आप लोगों को ये समझ में आएगा दोस्तों। तो मानस बलि रूप में जो है आप 6 जवा कुसुम के फूल, घिसा हुआ रक्त चंदन के लिए आप चंदन काष्ठ ले लीजिएगा, और धूप के लिए आप जो है वो रक्त चंदन धूप जो है उसकी व्यवस्था आप कर लीजिएगा दोस्तों। ये मानस बलि है, ये जो है माँ को जो है फल बलि या दूसरे किसी भी प्रकार की बलि की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग शायद कहेंगे कि बलि कैसे हो सकती है गृहस्थ पूजा में, ये मानस बलि है। बलि जो है नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, पर साधारण गृहस्थों की पूजा की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोग ये चाहते कि माँ की हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें बलि विधान आदि भी करना, तो मैंने इसीलिए जो है इसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों सामग्री लिस्ट में, क्योंकि उसकी व्यवस्था पहले से अगर ना करके रखा जाए तो अष्टमी के दिन जाकर जो है, या फिर कई लोग नवमी के दिन भी करते हैं। मूल रूप से बलि विधान जो है ना वो नवमी का ही होता है, अष्टमी के जो है वो संधि भाग में दिए जाते हैं, पर मूल रूप से नवमी का ही जो है वो बलि विधान होता है। नवमी के दिन बलि जो है वो विशेष विधि होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने मानस बलि के तौर पर जो है वो मैंने लिख के रखा है। तो यही सारे हैं दोस्तों सामग्री। मैं एक बार ना फिर से जल्दी में पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अक्षत, पुष्प, अखंड दीप या धूप धुनी के पात्र, बेलपत्र, लाल पुष्प, शंखाभरण, सिंदूर, हल्दी, श्यामा दुर्बा, अष्टगंध, पीत चंदन, रक्त चंदन, धुना, गुग्गुल, अगरू, घृत, शर्करा, नारियल छिलका, बताशा। नारियल जो है 2 प्रकार का ही आपको लेना होगा। सूखा नारियल भी आप धूप नैवेद्य आदि अगर कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी हो सकता है। अगर बेल फल नहीं मिल रहा है आपको तो आप ये सूखा नारियल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नारियल छिलका, बताशा, मधु, गुड़, अगरू का इत्र, तेजस, रत्नाभरण, तेजस में धूपाधार, दीपाधार, रत्नाभरण यानी सोने चांदी का कुछ गहने जो आप माँ को देना चाहते हैं। पुष्पमाला, पत्रमाला, तालवृंत, पंखा या चामर, 28 कमल या अपराजिता पुष्प, धूना पुराणों के सामान के रूप में पैकाठी या पर नारियल के जो जटा है नरम वाली जटा, धूप, गुग्गुल, घृत
घी के बाती से एक्चुअली जलाए जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कपूर से भी जलाते हैं, तो ये हर किसी का अपने अपने विषय होता है। दशांग धूप, सर्व औषधि, महा औषधि, श्रृंगार का सामान, कुश, आरती के लिए धुनुची, पंचदीपक, पंखा या चामर और शंख, पंचफल आदि, धूप नैवेद्यम, भोग सामग्री कुलाचार के हिसाब से, दीपक के बाती, घी, तिल या सरसों के तेल, महाधूप, कुमारी पूजा की सामान और उपहार कुल परंपरा के अनुसार, पुष्पांजलि के पुष्प ज़्यादा मात्रा में, हवन सामग्री आदि, नवमी के हवन सामग्री आदि, मानस बलि रूप में 6 जवा कुसुम के पुष्प, रक्त चंदन काष्ठ और रक्त चंदन के धूप जो है उसके आपको व्यवस्था करना है। तो दोस्तों यही था दशोपचार सामग्री के विषय जो है। दुर्गा पूजा या नवरात्रि की पूजा के आप लिस्ट, शायद आपको लगेगा कि दशोपचार में तो बस थोड़े ही उपचार है, पर लिस्ट करने आप बैठिएगा ना तो उसमें बहुत बृहद हो जाता ही है, क्योंकि ये माँ की पूजा है, 10 दिन की पूजा है दोस्तों। देखिए तो उसमें थोड़ा सा तो लिस्ट बढ़ेगा ही, आप बहुत कम करने की क्या कोशिश कितने भी करिए आप, तो आप जो है विधि पूर्वक ज़रूर जो है ना एक लिस्ट, छोटा सा कुछ सामान ही जो है आप खरीदने जाने से पहले हमेशा गणेश जी का नाम, माँ का नाम लिख के जो है 7 या 10 आप जो है सामग्री लिखकर फिर आप खरीदने जाइएगा। यही जो है वो विधि होता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।